सभी को जय मसीह की। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है। क्योंकि हमने पहले पार्ट में ये देखा था कि एलिया परमेश्वर के पास शिकायत करने के लिए होरे पर्वत पर जाता है और परमेश्वर एलिया से कहता है कि तेरा यहाँ क्या काम, क्योंकि तो रोंग लोकेशन पर है। अब इसलिए तो अपना पद छोड़कर आया, इसराइल को छोड़कर आया, तो इसराइल में अपनी जगह पर भविष्यवक्ता होने के लिए एलीशा का अभिषेक कर। परमेश्वर क्या करता है कि एलिया का पद लेकर एलीशा को दे देता है, और जब उसका पद उससे ले लिया जाता है तब एलिया जो था वो गुस्से के साथ वापस आता है। गुस्से के साथ क्यों वापस आता है? क्योंकि वो परमेश्वर के पास शिकायत करने के लिए जाता है कि परमेश्वर, इसराइलियों ने तेरे लोगों को मार दिया है, तेरी बेदियों को ढा दिया है, तेरे नबियों को घात कर दिया है, तेरी बाचा तोड़ दी, और मैं अकेला बचा हूँ, मुझे भी मारना चाहते हैं। तो वो चाहता था कि परमेश्वर ऐसा करे कि इसराइलियों को सजा दे, इसराइल को घात कर दे, लेकिन परमेश्वर ने वैसा नहीं किया। परमेश्वर ने कहा कि अपनी जगह पर राजा होने के लिए हजाएल का, येहू का और एलीशा का अभिषेक कर। जो काम तू चाहता है वो लोग कर देंगे। कहता हजाएल की जो तलवार से बच जाएगा उसे येहू मार डालेगा, जो येहू से बच जाएगा उसे एलीशा मार डालेगा। तो यही चाहता था एलिया, और परमेश्वर चाहता था कि ये काम एलिया पूरा करे। जब एलिया उस काम को पूरा नहीं कर सका और परमेश्वर के पास जाकर शिकायत देने के लिए जाता, तो परमेश्वर उसकी जगह पर 3 लोगों का अभिषेक करता है ताकि उस काम को पूरा किया जाए। क्योंकि अगर आप एलिया की पूरी लाइफ को स्टडी करोगे तो एक बात समझ में आती है कि एलिया का जो स्वभाव था वो ऐसा था, वो निडर था। और यदि कोई परमेश्वर के खिलाफ कुछ भी करता तो एलिया उससे पलटा लेता था, एलिया उसे जवाब देता था, क्योंकि वो बोल्डनेस उसके अंदर थी। लेकिन जब बात आती है खुद एलिया की लाइफ के लिए, तो एलिया वहां से रन करता है, भागता है। जब इजराइल कहती है कि कल सुबह तक तेरा भी यही हाल होगा, तू भी मारा जाएगा, तब एलिया वहां से भाग जाता है। जब वो भाग जाता है तब यहाँ आता है। इसके पीछे बहुत सारी मिस्ट्री है, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो। जो गुस्से का स्वभाव था, एलिया का स्वभाव गुस्से वाला था। वो परमेश्वर के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब बाल के पूरा अहाब जब पूरी इजराइल को बाल के पीछे लगा देता है, तो अहाब के सामने जाकर कहता जब तक मैं ना कहूं तब तक ना तो बारिश होगी और ना ही ओस पड़ेगी। और टाइम टाइम पर अहाब को और इजराइल को चैलेंज करता रहता है, यहाँ तक कि बाल के सारे नबियों को भी मार देता है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब वो परमेश्वर एलिया से कहता है कि अपनी जगह पर भविष्यवक्ता होने के लिए एलीशा का अभिषेक करना, तो ये बात एलिया को पसंद नहीं आती और वो गुस्से के साथ वापस आता है। आप जब बाइबल से इसे रीड करोगे, बाइबल से पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो सच है या नहीं। क्या लिखा है पहले राजाओं की पुस्तक अध्याय 19 वचन नंबर 19 में लिखा है कि तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। क्या लिखा है कि जब वो वहां से वापस आता है, जब वो वापस वहां से आता है, परमेश्वर के पास से वापस आता है, होरे पर्वत से वापस आता है, तो आते टाइम शापात का जो पुत्र है एलीशा उसे मिलता है। और एलीशा क्या कर रहा था, 12 जोड़ी बैल उसके आगे होते हैं, अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। 12 जोड़ी बैल उसके आगे थे और स्वयं वो 12वीं के साथ में था और हल जोत रहा था। और 12 जोड़ी बैल का मतलब क्या है? 12 जोड़ी बैल यहाँ पर क्यों मेंशन किए गए? जैसा कि हम सभी जानते हैं, बाइबल कहती है इसराइल के 12 गोत्र हैं, याकूब के 12 लड़के थे, और परमेश्वर ने याकूब को इसराइल कहा, और याकूब के जो लड़के थे उनसे इसराइल शुरुआत हुआ। इसराइल, याकूब को परमेश्वर ने कहा तो इसराइल है, और इसराइल के 12 गोत्र थे। यानी कि जो 12 गोत्र थे, कुल थे, वंश थे, वो रिप्रेजेंट करते हैं ये 12 बैल। ये 12 बैल जो हैं उन गोत्रों को, उन कुलों को, उन वंशों को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि
दूसरे शब्दों में कहें कि ये 12 जोड़ी बैल रिप्रेजेंट करते हैं परमेश्वर की इस्राएल को। और जब उसने देखा एलिसा को, कि एलिसा ने क्या किया कि एलिसा 11 जोड़ी बैल उसके 12 जोड़ी बैल उसके आगे हैं और वो स्वयं 12वीं के साथ है, यानी कि वो इसराइल को लीड कर रहा है, वो संपूर्ण इसराइल के गोत्रों को, 12 के 12 गोत्रों को लीड कर रहा है, स्वयं 12वीं के साथ है। वो खेत जोत रहा है। खेत जोतने का मतलब होता है कि प्रिपरेशन करना, तैयारी करना। कोई भी किसान जब बीज बोना चाहता है, फसल बोना चाहता है, तो फसल बोने से पहले खेत की जुताई करता है। तो यहाँ पर भी एलिसा क्या कर रहा है, खेत की जुताई कर रहा है। एलिसा खेत की जुताई कर रहा है 12 जोड़ी बैलों के साथ, यानी कि इसराइल के साथ, पूरे इसराइल को लीड कर रहा है। और वो प्रिपेयर कर रहा है, जमीन को प्रिपेयर कर रहा है ताकि सीड बीज बोया जा सके, ऐसे लोग तैयार किए जा सके जो परमेश्वर के किंगडम के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करें। हालेलुया। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। क्योंकि फिर लिखा है, उसके बाद उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। लिखा है कि जब वो 12 जोड़ी बैलों के साथ था और 12वीं जोड़ी के साथ खुद चल रहा था, लीड कर रहा था, उसके जो बाद की बात थी कि एलिया उसके पास जाता और अपनी चद्दर उस पर डालती है। अब इमेजिन करो कि एलिया उसे कुछ कहता नहीं है, ये नहीं बताता परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया, परमेश्वर ने मुझे बोला कि तेरा अभिषेक करो, कोई मैसेज नहीं देता है। क्या करता है, अपनी चद्दर उस पर डाल देता है विदाउट क्या, एलिया लगा लो, एलिसा हल जोत रहा है, एलिया आ रहा है और एलिया ने चलते चलते अपनी चद्दर उस पर डाल दी, बिना कुछ के जाने लग गया। क्या लिखा है 20 में, तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अब यहाँ पर आप समझोगे। जब आपसे कह रहा था कि एलिया जब आया था गुस्से के साथ आया था, क्योंकि परमेश्वर ने उसका पद ले लिया था और एलिया का पद लेकर परमेश्वर ने कहा था कि तू अपनी जगह पर भविष्यवक्ता होने के लिए एलिसा का अभिषेक करना। जब वो वापस आया तब क्या हुआ कि तब 20 में जब उसने अपनी चादर जो थी, अपनी चादर एलिसा के ऊपर डाल दी, तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा। क्या हुआ कि अब लगा लो कि एलिसा, पीछे दौड़ने का मतलब क्या है, पीछे दौड़ने का मतलब यह है कि चलते चलते उसने चादर उसके ऊपर डाली और निकल गया, रुका नहीं। आप इमेजिन करो, वो हल जोत रहा है, 12 जोड़ी बैल उसके साथ साथ में है, वो 12वीं के साथ स्वयं है, और एलिया आता है, और एलिया आता है तो अपनी चादर उस पर डालता है और डालकर निकल जाता है। अगर वो रुककर डालता तो यहाँ पर लिखा हो तो उसके पीछे दौड़कर नहीं जाता। यहाँ पर लिखा है कि वो उसके पीछे दौड़ा, इसका मतलब ये है कि आते आते उसने चादर उसके ऊपर डाली और डालकर वो चलते चलते डाली और चला गया। और जब वो चादर डालकर जाने लग गया, तब एलिसा क्या किया, एलिसा उसके पीछे दौड़ा और कहने लगा, एलिसा एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। तो एलिसा उसे कहता है, ऐसा कर कि मुझे मैं अपने माता पिता के पास जाकर मैं उसे चूम लूं और फिर मैं तेरे पीछे चलूंगा। जब वो ऐसा कह रहा होता है तब एलिया उसे जवाब देता है, उसने कहा, एलिया ने एलिसा को जवाब दिया, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। अब सोचो, एलिया कह रहा है एलिसा से कि लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। भाई मैंने तो तुझसे कुछ कहा नहीं, मैंने तुझे कुछ बोला नहीं, मैं तो सिर्फ निकलता आ रहा था, चद्दर जो उसने मारी होगी या चद्दर डाली होगी, उसने कोई बड़ उससे ज्यादा नहीं बोला। तो जब वो कहता है मुझे जाने दे और मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तो एलिया उससे कहता है कि मैंने तुझसे कुछ कहा ही नहीं है, और मैंने तुझसे कहा ही क्या है, लौट जा, मैं तुझे कुछ काम नहीं बताया, कुछ कहने के लिए नहीं बोला, तो मेरे पीछे क्यों आना चाहता है। इस बात से प्रूफ होता है कि एलिया नाराज था, क्योंकि उसने विदाउट कुछ बोले अपनी चद्दर उस पर डाल दी। दूसरी बात, चलते चलते डाल दी। जब वो जा रहा था तो एलिया पीछे जाता और परमिशन मांगता उससे कि मुझे परमिशन दे, मुझे इजाजत दे कि मैं अपने माता पिता को चूमूं। तो उसे कहता, मैंने तेरे साथ क्या किया, लौट जा। लोग गुस्से के साथ उसे रूडली जवाब देता है। जब रूडली जवाब दे रहा है, इसका मतलब यह है कि वो नाराज होकर आया, क्योंकि परमेश्वर ने उसका पद उससे ले लिया और उसकी जगह पद लेने के बाद एलिसा को अनोटेड करने के लिए बोला, अभिषेक करने के लिए बोला। हालेलुया। अब सोचो कि वो कह रहा है कि मैंने तेरे साथ क्या किया है, लेकिन यहाँ पर ये जो सोचने वाली बात है कि जब उसने, एलिया कहता है मैंने तेरे साथ कुछ नहीं किया, लेकिन एलिसा ये जानता है कि मेरे साथ कुछ हुआ है।
एलिशा जानता है कि जब चादर मेरे ऊपर डाली गई, जब एलिया की चादर मेरे ऊपर आई है, एलिया ने अपनी चादर जब मेरे ऊपर डाली है, तो कुछ ना कुछ मुझ में हुआ है, मेरे अंदर कोई चेंजिंग आई है, कोई आत्मा मुझ पर आया, कोई पावर मेरे अंदर आई है। तो वो कहता है जैसे वो पावर उसके पीछे आती है, अपने बैलों को छोड़कर उसके पीछे भागता है। तो वो जानता है कि कुछ तो मेरे अंदर हुआ है, इसके चादर डालने से कुछ तो आया है, तो उसको फॉलो करता है और वो कहता है मैंने तेरे साथ कुछ नहीं किया। लेकिन एलिशा जानता है कि मेरे साथ कुछ हुआ है, और फिर उससे कहता है मुझे जाने दे, मैं अपने माता पिता को चूम लूं। वो कहता है लौट जा, मैंने तेरे साथ कुछ नहीं किया। इसके आगे लिखा है 21 में, तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। क्या लिखा इसके बाद, क्या हुआ, इसके बाद एलिशा जो था उसने अपने बैलों में से एक जोड़ी बैल लिए और उनको बलि किया, और बलि करने के बाद जो उनका सामान था, जो जुआ होगा, हल होगा, उसे जलाकर उसका मांस पकाया, मांस पकाकर लोगों को बांट दिया, लोगों को बांट दिया। और लोगों को बांटने के बाद क्या हुआ, जब उन्होंने बांट दिया तो उन्होंने खाया, लोगों ने खाया, और खाना के बाद फिर वो एलिशा ने अपनी कमर बांध कर, कमर बांधे मतलब मजबूती के साथ, कमर बांधने का मतलब क्या होता है, विश्वास के साथ, अडिग, ना पीछे हटने वाला, जो रास्ता छोड़कर पीछे ना है। उसने अपनी कमर बांध ली कि मुझे एलिया के पीछे जाना है, और वो उसके पीछे चल दिया, और उसके पीछे चला, पीछे लौट कर नहीं आया, वापस नहीं आया, वापस मुड़ा नहीं, एलिया के पीछे कंटिन्यू चलता रहा। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब एलिया को परमेश्वर ने कहा कि तू अपनी जगह पर अभिषिक्ता होने के लिए एलिशा का अभिषेक कर, तो एलिया जब होरे पहाड़ से आया था तो वो गुस्से के साथ वापस आया था, क्योंकि जैसा वो चाहता था परमेश्वर ने उसे वैसा जवाब नहीं दिया था। जब उसे वैसा जवाब नहीं मिला, परमेश्वर ने बल्कि उससे उसका पद और ले लिया। पद लेने का मतलब ये नहीं है अनोइंटिंग उसकी वापस चली गई, उसकी सामर्थ वापस चली गई, उसकी सामर्थ वापस नहीं चली गई। एलिया एलिया ही था, लेकिन आने वाले टाइम के लिए उसने, परमेश्वर ने कहा कि एलिशा को अभिषेक कर। जब तक एलिया वहां पर था तब तक एलिशा से कोई चमत्कार नहीं हुआ। आपको ये भी ध्यान रखना होगा मेरे प्रिय, आप समझना होगा कि जब परमेश्वर किसी को रिजेक्ट कर भी देता है, और जब तक वो व्यक्ति जिसको रिजेक्ट किया है अपने स्थान पर बना रहता है, तब तक दूसरा काम नहीं कर सकता। चाहे आप एलिया से सीख लोगे, एलिया जब तक स्वर्ग पर उठाया नहीं जाता तब तक एलिशा कोई काम नहीं करता। एलिशा को कोई कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि उसने कोई मिराकल किया। वो एलिया की सेवा टहल में लगा रहता है और पूरे विश्वास के साथ लगा रहता है। अगर आप देख लो साउल और दाऊद का, जब साउल को परमेश्वर ने इस्राएल का राजा होने के लिए चुना, और साउल जब तक परमेश्वर का वफादार रहा, परमेश्वर से बढ़ाता गया, और एक टाइम आया जहां पर साउल परमेश्वर से ज्यादा खुद को अहमियत देने लग गया, परमेश्वर की जगह अब ये सोचने लग गया कि उसकी बेइज्जती होगी। फिर शमूएल ने उससे कहा था कि 7 दिन तक ठहरे रहना, और जब मैं आऊंगा तब आकर परमेश्वर को हम बलि चढ़ाएंगे। और जब शमूएल को वो देखता है कि शमूएल को आने में देर हो रहा है, तो वो खुद से बलि चढ़ाता है। जब देर होने लग गई, शमूएल नहीं आ पा रहा है, तो वो बलि चढ़ाने लगता है। जब वो बलि चढ़ाता है तब क्या होता है कि उसी टाइम शमूएल आ जाता है। और जब शमूएल आ जाता है तो शमूएल उससे गुस्सा करता है, उससे कहता है तूने क्या किया, तूने परमेश्वर के वचन को इग्नोर कर दिया, तूने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया, इसलिए परमेश्वर ये कहता है कि तेरा राज्य तुझसे ले लिया जाएगा और तेरी जगह पर किसी और को राजा नियुक्त किया जाएगा, जो परमेश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंग, परमेश्वर के दिल के अकॉर्डिंग, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा हो। जब वो ये वचन देता है साउल से, कहता है, तब भी साउल उससे ये नहीं कहता कि मुझे क्षमा कर, बल्कि ये कहता है कि मैंने देखा कि लोग मुझे छोड़कर जाने लग गए थे। जब मुझे लोग छोड़कर जाने लग गए थे, यहाँ से जाने लग गए थे, तब मैंने कहा तुझे आने में देर हो गया तो नहीं आएगा, इसलिए मैंने बलि चढ़ा दी। ठीक है, तो इतना वचन बोलने के बाद जब शमूएल वापस मुड़ता है,
और जाने लगता है। जब शैमुल वापस जाने लगता है तो वो शैमुल को उसका कपड़ा पकड़ता है, शैमुल का बागा पकड़ता है। जैसे वो बागा पकड़ता है, बागा 2 हिस्सों में बँट जाता है, फट जाता है। जैसे उसका बागा फट जाता है तब शैमुल उससे कहता है, जिस तरह से तूने मेरे कपड़े को फाड़ दिया, परमेश्वर ऐसा कहता है तेरा राज्य भी इसी तरह से 2 हिस्सों में फट जाएगा। तब परमेश्वर शाऊल की जगह पर दाऊद का अभिषेक करने के लिए शमूएल को भेजता है। और जब शमूएल दाऊद का अभिषेक करता है तो तुरंत दाऊद राजा नहीं बन जाता। दाऊद शाऊल के अंडर काम करता है। दाऊद के शाऊल के अंडर रहकर सीखता है, युद्ध करता है। प्रॉपर ट्रेनिंग वहां से परमेश्वर के मतलब शाऊल के तरफ से मिलती है। बहुत सारी स्ट्रगलिंग फेस करता है। जब उसे पता लगता है, शाऊल को जब पता लगता है कि मेरी जगह पर राजा होने के लिए दाऊद ही चुना गया, तो वो दाऊद का दुश्मन हो जाता है, उसे मारना चाहता है। और जब तक शाऊल गद्दी पर बना रहता है, दाऊद गद्दी पर नहीं बैठता, दाऊद राजा नहीं बनता। तो इस बात से आप इमेजिन कर सकते हो कि परमेश्वर ने किसी को अगर अनोइंट किया है, चुना है, वो परमेश्वर का अनोइंटेड है। जो अनोइंटेड व्यक्ति है वो ऊपर है। दूसरा, जैसे परमेश्वर उसकी जगह पर, यदि वो अनवांटेड व्यक्ति परमेश्वर की कॉलिंग को पूरा नहीं कर पाता तो उसकी जगह पर किसी और को चुनता है। जब तक वो पहला वाला व्यक्ति अपने पद पर बना हुआ है, दूसरा वाला व्यक्ति उस रिलम में, उस डायमेंशन में, उस पावर में मूव नहीं कर सकता। जब वह हम दोनों जगह देखते हैं, जब तक एलिया एलिशा के साथ रहता है, एलिया ने कोई मिराइकल नहीं किया, सॉरी एलिशा ने कोई मिराइकल नहीं किया। जो भी मिराइकल हुए, जो भी चमत्कार हुए, एलिया ही करता था। एलिशा उसके साथ रहता था, उसकी सेवा करता था, उसके हाथ धुलवाता था, उसकी सेवा टहल करता था। और एक टाइम आया जब एलिया उठाया गया। जब एलिया उठाया गया तब एलिशा को एलिया की आत्मा का डबल पोर्शन मिला। आप इमेजिन करो, जब वो डबल पोर्शन आत्मा का लेता है, यानी कि अगर एलिया का स्वभाव निडरता भरा था, एलिया का स्वभाव ऐसा था, वो परमेश्वर के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करता था। और एलिशा जब उसका डबल पोर्शन लेता है तो इसका मतलब है कि उस जो स्वभाव एलिया का था उसका डबल पोर्शन, वो आत्मा का डबल पोर्शन लेता है। यानी कि अगर एलिया गुस्सेल था तो उसका स्वभाव उससे डबल गुस्से का होगा। अगर एलिया का स्वभाव प्रेम का था तो एलिशा का स्वभाव उससे डबल प्रेम का होगा। उसने डबल पोर्शन आत्मा का ले लिया। हालेलुया। इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप जिस किसी परमेश्वर के दास के अंदर हैं, विश्वास योग्यता के साथ बने रहो। हम इसी स्टोरी से सीखते हैं। दाऊद साउल के अंदर रहता है, साउल दाऊद के साथ 1000 बुराइयां करता है, लेकिन दाऊद उसके साथ बुराइयां नहीं करता। जबकि परमेश्वर कई बार साउल को दाऊद के हाथ में कर देता। दाऊद उसे चाहता तो मार देता, लेकिन दाऊद कहता है कि परमेश्वर के अनवांटेड व्यक्ति को मारना अच्छा नहीं। वो परमेश्वर का अभिषेक दास है, उसे मारना ठीक नहीं। उसे परमेश्वर ने राजा होने के लिए चुना है, उसका अभिषेक किया गया राजा होने के लिए, उसे मारना ठीक नहीं। राजा उसे नहीं मारता है, दाऊद उसे नहीं मारता है। 2-3 बार परमेश्वर उसे उसके हाथ में कर देता है, लेकिन दाऊद साउल को नहीं मारता। और साउल जबकि दाऊद को मारना चाहता है, साउल दाऊद की हत्या करना चाहता है, साउल कई बार ट्राई करता है, लोगों को भेजता है दाऊद को मार दिया जाए, और परमेश्वर हर बार दाऊद को साउल के हाथों से बचा लेता है। और वो दाऊद जो था वो फेथफुल तरीके से, ना, विश्वास योग्यता के साथ साउल के अंदर रहता है, साउल की सेवा करता है। यहाँ पर जब हम देखते हैं एलिशा को, एलिशा भी एलिया के अंदर फेथफुल रहता है, कोई दिखावा नहीं करता, विश्वास योग्य बना रहता है। आप अगर देखो उसकी पूरी लाइफ में एलिया कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि एलिया ने प्रेम के साथ व्यवहार किया हो एलिशा के साथ, कहीं पर भी नहीं। आप जितनी बार भी पढ़ोगे, जब यहाँ तक कि एलिया जब उठाया जाने वाला था तब भी वो एलिया से कहता रहता चला जा, वापस चला जा। एलिशा को बोलता रहता, एलिया बोलता रहता एलिशा से चला जा, वापस चला जा।
लेकिन एलीशा नहीं जाता। एलीशा कहता कि मैं तेरे पीछे रहूंगा, यहोवा के जीवन की शपथ, तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वो उसके साथ रहता है। बाइबल कहती है कि जितने प्रॉफिट की टोलियां थी, समूह थे, एलिया सबके पास जाता है। उनमें से कोई इस योग्य नहीं होता है कि जो उसकी जो मेंटल है, जो चद्दर है एलिया की, उसे ले सके एलीशा को छोड़कर। एलिया ही इस योग्य था, वो छोड़ता नहीं। लास्ट में आकर एलिया उससे पूछता है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं, इससे पहले मैं उठाया जाऊं तो मुझसे मांग, मैं तेरे लिए क्या करूं। तो एलिया कहता है कि एलीशा कहता है कि तेरी आत्मा का डबल पोर्शन वो मुझे दे दे, अपनी आत्मा का डबल पोर्शन दे। तो एलिया कहता है कि तूने जो मांगा है वो कठिन चीज है, लेकिन फिर भी यदि तू मुझे जाता हुआ देख ले तो ये तेरे लिए हो जाएगा। आप इमेजिन करो, यदि आप किसी परमेश्वर के दास के अंडर हैं, उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो अपने से डबल आपके साथ कर सकता है, अपने से डबल दे सकता है। जो उसके पास नहीं है उससे डबल आपको मिल सकता है। लेकिन शर्त ये है कि आप उसके साथ फेथफुल रहें, आप उसके साथ विश्वास योग्य रहें। आप उसके साथ, अगर वो आपको डांटता, आपको ताड़ना देता है तो उसका विरोध ना करें। क्योंकि यदि आपको वो डांटता है तो आपके भले के लिए डांटता है। बाइबल कहती है परमेश्वर जिनसे प्यार करता है उनको डांटता है, उनको ताड़ना भी देता है, उनको कोड़े भी लगाता है, मारता भी है। यदि आपका चरवाहा, आपका जो भी पास्टर है, प्रोफिट है, अपोस्टल है, जो भी आपको परमेश्वर ने ठहराया, वो आपको ताड़ना दे रहा है, आपको मार रहा है, आपके साथ सख्ती से पेश आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं वो आपको नाश करना चाहता है। इसका मतलब ये है कि वो आपको सुधारना चाहता है। जब वो आपके अंदर कमियां देखेगा तभी आप पर नाराज होगा। जब आपके अंदर कमियां देखेगा तभी आप पर गुस्सा करेगा। जब आपके अंदर कोई बुराई देखेगा तभी आपको ताड़ना देगा। जब आपको सुधारना चाहेगा तभी आपको तकलीफ देगा। मेरे प्रियो, आजकल का माहौल ऐसा है कि मैं देखता हूँ चर्चों में, इवन मैं अपने चर्चों में देखता हूँ, यदि लोग बुराइयां करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं, अगर उन्हें किसी को बोल दो तो वो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को छोड़कर वचन सुनना नहीं चाहते, परमेश्वर पर आना नहीं चाहते। वो ऐसे चर्च ढूंढते हैं जो उन्हें पसंद आए, ऐसे वचन दिए जाएं जो उन्हें अच्छा लगे। वो वचन नहीं वो सुनना चाहते जो उन्हें अच्छी शिक्षा दे। वो मीठे शहद जैसे वचन चाहते हैं, चाहते उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाएं, शहद जैसे मीठे वचन दिए जाए, ताकि ऐसा ना हो कि उनको कुछ ताड़ना जैसा लगे। वो डांट सुनना नहीं चाहते, वो ये नहीं चाहते कि कोई उनको कुछ अच्छा रास्ता दिखाए। वो ये चाहते कि जब मर्जी उनका मन हो तब वो आए, और जब मर्जी उनका मन हो तब चले जाएं। जो से मर्जी जैसा मर्जी चाहे करें, कोई उनको ये ना बोले कि परमेश्वर के वचन को फॉलो करो। आजकल के मसीहों की यही कमी, वो परमेश्वर के वचन के साथ फेथफुल नहीं है। उन्हें जरा सा आप डांट दोगे वो क्या करेंगे, चर्च बदल लेंगे, और ऐसा चर्च ढूंढेंगे जो उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग हो। ऐसी प्रीचिंग ढूंढेंगे जो उनके कानों को अच्छी लगे, जो वो सुनना चाहते, वो सुनना चाहते हो उनके लिए हर रोज ब्लेसिंग की बातें हो। हर रोज उनके लिए क्या हो कि तुम घर बना रहे हो, गाड़ियां बना रहे हो, तुम चीजें ले रहे हो, वो यही सुनना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन की चाहत लोगों के अंदर खत्म होती जा रही है। और यदि उनमें से, आप में से कोई ऐसा है जो भी इस वीडियो को देखे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की खोज करो, परमेश्वर के वचन के पीछे चलो। और यदि आपका सेवक आपको डांटता है, यदि आपका चरवाहा आपको डांटता है, तो इसका मतलब यह है वो आपसे प्यार करता है। यदि वो आपको आपकी गलतियां दिखा रहा है और भरी पब्लिक में, भरी कलीसिया में आपको डांट दे या अकेले में जाकर डांट दे, तो उसका कभी बुरा मत मानना। बाइबल कहती है शिक्षा और ताड़ना से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। यदि आपको कोई ताड़ना देता है तो वो आपसे प्यार करता है, आपको बचाना चाहता है, चाहता है कि आप सेव रहें, आपकी आत्मा, आपकी रूह सेव हो, नाश ना हो, आप भटको ना। वो आपको संभालना चाहता है। क्योंकि जब जब चरवाहा भेड़ों को सुरक्षित स्थान पर लेकर जाना चाहता है, जब भी चरवाहा चाहता है उसकी भेड़ भेड़शाला के अंदर एंट्री करे, तो क्या करता है,
पहले भेड़ों के आगे-आगे चलता है, पहले भेड़ों को लीड करता है और फिर एक टाइम आता है जब भेड़ों को भेड़शाला में लेकर जाना होता है, तो वो भेड़ों के पीछे से जाकर उनको हाँकता है। हाँकता है, हाँकने का मतलब ये नहीं है कि वो उनको नुकसान पहुँचाना चाहता। हाँकने का मतलब ये है कि वो उनको सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना चाहता है, वो भेड़शाला में जाएँ, सुरक्षित रहें। और यदि आपका अगुआ आपको ताड़ना नहीं देता, यदि आपकी बुराई देखकर भी आपको इग्नोर कर रहा है, यदि आपकी बुराइयाँ देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, जब मर्ज़ी चाहे आप चर्च में आ रहे हो, जब मर्ज़ी चाहे जा रहे हो, परमेश्वर के वचन के टाइम पर आपका ध्यान कहीं इधर-उधर है, आप खाने-पीने की चीज़ों में लगे हुए हो, तो आपको बता रहा हूँ कि आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो। ना तो आप परमेश्वर के साथ फेथफुल हो और ना ही अपने दास के साथ। तो मेरे कहने का मतलब है, यदि आपको कोई ताड़ना दे, यदि आपका पास्टर आपको ताड़ना देता है, किसी बात के लिए चेतावनी देता, चिताता, तो उसका विरोध करने की बजाय आप उसको सुनकर मानो। आप उसके वचन को सुनो कि वो और जाँचो कि वो आपसे कह रहा है वो सही है या गलत है। यदि वो गलत बोल रहा है, आप उसका विरोध करो। और यदि वो आपको सही बोल रहा है, आपकी गलतियाँ आपको दिखा रहा है, तो आपको उसका विरोध नहीं करना। तब आपको उसको फ़ॉलो करो, उसके वचन को सुनो और जाँचो कि जो वो बता रहा है, क्या वैसा है या नहीं? और अपनी लाइफ़ को बेहतर करने की कोशिश करो। मैं आपसे कहता हूँ, जब टाइम आएगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। बाइबल कहती है, जो परमेश्वर के लोग हैं, मसीह में जो लोग हैं, उनके लिए बोलता है कि हम दीनता से परमेश्वर के हाथ बने रहें। परीक्षा के टाइम पर, डिफ़िकल्टी टाइम पर, समस्याओं के टाइम पर, हम दीनता के साथ परमेश्वर के हाथ के नीचे बने रहें। क्योंकि समय आने पर परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। जब तक हम उसके हाथ के नीचे रहेंगे, वो हमें प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि हाथ रखने का मतलब ये नहीं है कोई चीज़ नाश हो रही है। लगा लो मेरा ये हाथ है, इसके ऊपर ये दूसरा हाथ है। लगा लो कि अगर जो मसीही जीवन है वो ये है, हम लोग हैं वो ये है और परमेश्वर हमारे पर दूसरा हाथ ऐसे कर रहा है, तो परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। बाइबल कहती है वहाँ पर परमेश्वर हमें दबाना नहीं चाहता, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि तुम हम बढ़े ना, बल्कि परमेश्वर चाहता है अभी टाइम अच्छा नहीं है, तो परमेश्वर उस टाइम जब तक टाइम हमारा नहीं बदल जाता तब तक हम दीनता के साथ परमेश्वर के हाथ के नीचे बने रहें, ताकि परमेश्वर हमको प्रोटेक्ट करता रहे। और जब सही टाइम आएगा तो यही हाथ जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, जिसका हो सकता है आपको कुछ टाइम के लिए ऐसा लगे परमेश्वर हमें नहीं बढ़ा रहा है, परमेश्वर हमें दबा रहा है। कुछ टाइम के बाद यही हाथ जब आपका सही टाइम आएगा, आपके ऊपर से हट कर आपका सहायक होगा और आपको उठाकर करेगा। आपको ऊँचे उठाने के लिए भी यही हाथ परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। तो मेरे प्रियो, जिस चर्च में आप बने हो, वहाँ बने रहो। अगर चर्च में आपको जाते हुए कोई प्रॉब्लम से शुरू होती है, कोई तकलीफ शुरू होती है, क्योंकि मैंने ये जो सीखा है, अपने मसीही जीवन में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो ये है कि यदि हम परमेश्वर के साथ फेथफुल हैं, विश्वास योग्य हैं और फिर भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो नाश करने के लिए नहीं आ रही। वो इसलिए आ रही है ताकि हम परमेश्वर के करीब जाएँ। परमेश्वर हमसे जब संगति करना चाहता है, परमेश्वर जब हमें लोगों से डिलीवर करना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, तो वो क्या करता है कि आस-पास के लोगों को ही हमारे खिलाफ कर देता है। आस-पास के लोग जिनके साथ हमारा टाइम व्यतीत होता है, वही हमारे साथ अच्छा बिहेवियर करना बंद कर देते हैं और हमसे बुरा सलूक करते हैं। क्योंकि परमेश्वर जैसे-जैसे वो बुरा सलूक करना शुरू करते हैं, हम समझ जाते हैं कि ये इंसान हमारे योग्य नहीं और हम उससे दूरियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, हमारे आस-पास के लोग हैं, उनकी छँटनी होना शुरू हो जाती है और हमें पता लगता है कि हमारे साथ कौन है और हमारे विरोध में कौन है। और हम धीरे-धीरे जब लोगों के संगति में रहना, ठट्टा करना, ये सब हमारा बंद होने लगता है, तो हम धीरे-धीरे लोगों के साथ साथ छोड़कर परमेश्वर के पास आ जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के पास जाएँ, सेक्रेट स्थान में बैठें। जैसे हम देखते हैं एलिय्याह की अनोइंटिंग का राज भी यही था। एलिय्याह संसार के साथ नहीं रहता था। एलिय्याह का अधिकांश टाइम एकांत में जाता था। आप रीड करो, जब एलिय्याह अहाब के सामने जाता है और ये कहता है बिना मेरे के ना तो बारिश होगी ना ओस पड़ेगी। उससे पहले वो कहाँ था किसी को नहीं पता। उसकी लाइफ खुद एक मिस्ट्री है। वो कहाँ से आता है? लिखा है वो गिलाद के परदेशियों में से था। माता-पिता कौन है? नहीं पता। कहाँ से आया? ये पता परदेशियों में से था, लेकिन नहीं पता कि कहाँ से आया। उसके बाद जब वो ये वचन दे देता है, वचन देने के बाद परमेश्वर उसको बोलता है करीत नामक नाले में जाकर छिप जा और उसी का पानी पिया करना, कौवा तुझे खाने के लिए भोजन देगा।
तो वहां जाता और एकांत लाइफ जीता, भीड़ के साथ नहीं, इसराइलियों के साथ नहीं, बाकी लोगों की संगति नहीं करता। करीत नामक नाले में जाकर छुपता है और एकांत में जीवन व्यतीत करता है। उसके बाद आप देख लो, जब जब परमेश्वर उससे कोई वचन बोलता है, जब परमेश्वर उसको बोलता है कि जाकर अपने आपको आहाब को दिखा, तब वो जाकर दिखाता है। बाकी एकांत टाइम में परमेश्वर के साथ, परमेश्वर सात पतंग को भेजता है, तब वो सात पतंग नगर के विधवा के पास जाता है। और जब परमेश्वर आता है वहां पर बाल के नबियों को मारने के लिए परमेश्वर भेजता है, साबित करने के लिए भेजता है, तब आता है। और उसके बाद वहां से आने के बाद जब वो फिर से सैक्रेड स्थान पर जाता है, हौरे पर्वत पर जाता है। अब लोग कहते हैं अपने सेवक के साथ चलता तो है, लेकिन अपने सेवक को रास्ते में छोड़ देता है। 19 अध्याय में पढ़ सकते हो, तो अपने सेवक को साथ में लेकर जाता है, लेकिन अपने सेवक को रास्ते में छोड़कर अपने आप जंगल में जाकर प्रार्थना करता है, परमेश्वर ऐसा कर मुझे मार दे, मेरे प्राण ले ले, मुझे मृत्यु आ जाए, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं। जब वो ये प्रार्थना करता है, तब परमेश्वर का एंजल्स आकर उसको खाना देता है। बाइबल कहते हैं कि वो 40 दिन की जो वो खाना खाता है, उससे 40 दिन तक लगातार चलता रहता है। उसे जो बल मिलता है, उससे 40 दिन तक चलता है। तो एक बात क्लियर होती है, और वो ये कि एलिया को जो जीवन था वो प्रार्थना का जीवन था, एकांत में परमेश्वर की उपस्थिति में टाइम बिताता था। यदि हम चाहते हैं कि हम अनॉइंटेड हों, अभिषिक्त हों और उस सामर्थ्य में चल सके, तो जरूरी है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हों, एकांत में रहें और परमेश्वर के गहरे भेदों को अपने जीवन में ग्रहण करते रहें। यहाँ पर हम बात करते थे एलिशा और एलिया की। एलिशा फेथफुल रहा उस दिन तक, जिस दिन तक एलिया स्वर्ग पर उठाया नहीं गया। आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपको परमेश्वर ने किसी काम के लिए चुना, वो आज आपकी लाइफ में नहीं हुआ है, तो आने वाले टाइम में होगा। आप उससे भागे ना, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के साथ बने रहे। जो परमेश्वर ने अगुआ आपके ठहराए उसके अंदर बने रहे, और परमेश्वर आपके जीवन में मिराकल करेगा। आप सेम नहीं रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आमीन।